हेलो हेलो गाइस। स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। और सेशन में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ग्रुप डी का। 4 तारीख से तो आपको पता है एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है। तो शुरू करते हैं क्लास आज की। जिसने पिछले क्लास नहीं देखी, मैंने एक क्लास पहले ले लिया है मैंने, जिसमें मैंने 30 क्वेश्चन जो है हम लोगों ने किए थे। तो वो क्लास अगर किसी ने नहीं किया है तो पहले वो क्लास करें। प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जो है सारी क्लासेस पड़ी हुई है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। आज हम लोग 31वां क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। और जिसने भी जो है 2025 की, पहली बात तो मैं बता दूं ये कौन सी बुक है। तो ये जो 2025 की बुक है, ठीक है, जो 2025 से जो है 2026 के लिए जो बनाई गई है, ग्रुप डी के लिए स्पेशल बनाई गई है, ग्रुप डी के लिए जो बनाई गई है ये। ठीक है, तो आपको इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी? स्क्रीन पे नीचे हमारा नंबर चल रहा होगा, फिर भी मैं लिखवा देता हूँ, 7070494476। ठीक है, इस पे जो है आपको व्हाट्सएप मैसेज करना पड़ेगा, और ये कंप्लीट जो है बुक की पीडीएफ आपको मिल जाएगी बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे। उसी तरह जो है 2025 की मैथ्स भी है, ठीक है, और 2025 की रीजनिंग भी है, और इसी में ही जो है जीके भी है। जीके और जीएस की जो है एक ही बुक बनाई गई है। तो अभी हमारा जीके चल रहा है, तो क्लास में बने रहिए बस। डेली हमारी क्लास होगी। अब एग्ज़ाम भी अनाउंस हो चुका है, आपको पता है। ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो है 4 जनवरी से स्टार्ट होगा, मैंने वीडियो उसके ऊपर बना दिया है। सारी की सारी जो है हमारे पास क्लासेस मिल जाएगी आपको। तो 31वां नंबर क्वेश्चन है कि दी गई भौतिक राशियों से क्या सापेक्ष राशि नहीं है? जो दी गई भौतिक राशियां हैं उसमें जो है क्या सापेक्ष राशि नहीं है? तो त्वरण है, वेग है, दूरी है, लेकिन जो समय है वह सापेक्ष राशि नहीं है। क्यों, देखते हैं। थोड़ा जूम कर लेते हैं। और हाँ, अब ठीक है। ठीक है, समय नहीं है। समय एक भौतिक राशियों का सापेक्षित जो सापेक्ष राशि नहीं है, क्योंकि समय किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करता। टाइम जो है वो किसी और भौतिक राशि पे जो है निर्भर नहीं करता। एक क्वेश्चन देख लो आप, ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला 32वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से जो है किस राशि के लिए मात्रक नहीं है? तो किस राशि के लिए जो है मात्रक नहीं है? घनत्व का मात्रक है, क्या होता है? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। बल के लिए भी है, क्या होता है? न्यूटन। बल का क्या होता है? न्यूटन। न्यूटन। घनत्व का क्या होता है? केजी पर मीटर क्यूब। संवेग का भी होता है, क्या होता है? केजी मीटर पर सेकंड। केजी मीटर पर सेकंड। लेकिन जो एक घन सापेक्ष अपेक्ष घनत्व है, इसका नहीं होता कुछ। तो बल का होता है न्यूटन, संवेग का होता है केजी मीटर पर सेकंड, और घनत्व का होता है केजी पर मीटर क्यूब। घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता, यहाँ लिखा भी हुआ है, और इनका जो है मैंने बताई दिया आपको भी। ठीक है, अगला 33वां क्वेश्चन है हमारा। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस दो दो बार रिपीट हुआ है 2018 में ही। क्वेश्चन है कि निम्न में से किस युग्म की इकाइयां समान नहीं होती? तो किसकी इकाइयां जो है समान नहीं होती? आपको पता है कि चाल और वेग का इकाई समान होता है, कार्य और ऊर्जा का इकाई भी समान होता है, दूरी और विस्थापन की इकाई भी समान होती है, लेकिन बल और दाब की इकाई समान नहीं होती। ठीक है, चाल और वेग एक ही है, ठीक, कार्य और ऊर्जा भी एक ही है, और दूरी और विस्थापन भी एक ही है, लेकिन बल और दाब जो है एक नहीं है, तो इसलिए इकाई भी एक नहीं होती। बल और दाब की इकाइयां समान नहीं होती। बल का एसआई मात्रक जो है न्यूटन, या दाब का एसआई मात्रक जो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। ठीक है, बल क्या है अगर मैं बोलूँ, बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। ठीक है, न्यूटन होता है। और दाब का दाब का होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। तो दोनों की इकाई सेम है क्या? बिल्कुल नहीं है। दो बार जो है क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अगला है आपका 34 नंबर क्वेश्चन है कि ओम मीटर की इकाई क्या है? तो ओम मीटर की जो है प्रतिरोधकता है। ये हम लोग क्लास 6 से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जो ओम मीटर की इकाई है वो क्या है? प्रतिरोधकता।
ओम मीटर जो है प्रतिरोधकता की एसआई इकाई है। 1 मीटर लंबे किसी पदार्थ का टुकड़ा जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एक वर्ग मीटर है तथा पदार्थ के उस टुकड़े का प्रतिरोध जो है प्रतिरोधकता कहलाती है। प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध जो है आपका, इतना नहीं पढ़ना है हमें, बस आपको इतना ध्यान देना है कि ओम मीटर की इकाई क्या है, प्रतिरोधकता है। 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। और अगला है मंदता की जो है अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या है। मंदता, मंदता की मंदता की जो है इकाई क्या है, तो डी जो है किसी गति वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। पहली बात याद रखिएगा, अगर कोई वस्तु जो है गतिमान है, किसी गतिमान वस्तु के अगर उसके स्पीड या फिर वेलोसिटी में उसके वेग में जो है परिवर्तन जो होता है उसको त्वरण कहते हैं। ठीक है, गतिमान वस्तु के, मान लो आप गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चलाते चलाते कभी कभी गाड़ी स्लो कर देते हैं और कभी कभी गाड़ी फास्ट कर देते हैं, तो उसका वो त्वरण कहलाता है। यदि वेग परिवर्तन की दर ऋणात्मक हो तो इसे मंदता कहा जाता है। इसका ऐसा मात्रक क्या है, मीटर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या बोलेंगे, या फिर इसको मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या बोला जाता है इसको मीटर में इनवर्स, क्योंकि जब बट्टे करके ऊपर आता तो ऊपर में माइनस ले लेता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन युग्मों की एसआई इकाइयां समान होती है। देखो ये क्वेश्चन सेम आ गया, किसकी समान होती है एसआई इकाइयां, तो बल और दूरी की समान नहीं होती, संवेग और बल की भी समान नहीं होती, बल और दाब की भी समान नहीं होती, कार्य और ऊर्जा की समान होती है। अभी हम लोगों ने जस्ट पीछे पढ़ा था ये क्वेश्चन। ठीक है, बस उसी को पलट के पूछ दिया है, यानी कि क्वेश्चन जो है इधर से ही घुमा फिरा के पूछा जा रहा है। ठीक है, कार्य और ऊर्जा जो है दोनों की समान होती है। तो कार्य का जो है मात्रक जूल है। इसे संक्षेप में जे से निरूपित किया जाता है। जूल को किसे डिनोट करते हैं, जे से डिनोट करते हैं। ऊर्जा का मापन जो है जूल में किया जाता है। ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है, अतः कार्य और ऊर्जा की ऐसा इकाइयां जो है समान होती है। इसका विमीय सूत्र जो है ml स्क्वायर टी इनवर्स ml स्क्वायर टी माइनस 2 होता है। ठीक है, बस हमें इतना याद रखना है कि कौन सा युग्म की इकाइयां समान होती है, तो कार्य और ऊर्जा का होता है। और मैंने किसका किसका बताया था, तो वेग का बताया था, वेग का और दूरी का बताया था ना, वेग का और चाल का बताया था, क्योंकि दोनों एक ही होते हैं, वेग और चाल एक ही होते हैं। तो ऐसे से मैंने बहुत सारे बताए थे, अभी तीन तीन पीछे बताए थे, तो आप वीडियो पॉज करके पीछे करके देख लेना, उसमें एक कार्य और ऊर्जा भी था। तो क्वेश्चन रिपीट कर देता है घुमा फिरा के। क्वेश्चन पूछा है 2018 में ग्रुप डी में, एक पास्कल जो है किसके बराबर होता है, तो एक पास्कल जो है याद रखिएगा एक न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है एक आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, एक न्यूटन जो है पर मीटर स्क्वायर होता है, पर मीटर स्क्वायर। एक न्यूटन, इसको पर बोलते हैं, पर मीटर स्क्वायर, इसी को क्या ले देते हैं, एक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसी को ले देते हैं एक न्यूटन। जब ये बट्टे हटता है, आपको पता है जब ये बट्टे हटता है तो अगर ऊपर जाएगा तो जितना भी पावर होगा पावर नेगेटिव में आ जाएगा। तो ये तीनों में से कोई भी ऑप्शन में दिखे आप करके आ जाइएगा। तो एक पास्कल होता है एक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चलिए 38वां क्वेश्चन है, विद्युत धारा की अंतर्राष्ट्रीय एसआई जो है इकाई क्या होती है, सब जानते हैं। एसआई इकाई क्या होती है, एम्पियर होती है, एम्पियर होती है। किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रभाव की दर को जो है विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा की जो है दिशा धन आवेश की गति की दिशा की ओर मानी जाती है। तो जो फ्लो होता है विद्युत का, मान लेते हैं ये सर्किट है, और विद्युत का फ्लो अगर ऐसा है तो याद रखिएगा इधर पॉजिटिव 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 होगा, तो पॉजिटिव की तरफ ही ये जाता है, तो धन आवेश की तरफ मान जाती है इसकी दिशा। इसका एसआई मात्रक जो है क्या है, एम्पियर है। यह एक अदिश राशि है, क्या है, एक अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की प्रबलता
जो है किस में मापी जाती है? तो डेसिबल में मापी जाती है। आप मैच देखते होंगे, आईपीएल देखते होंगे या फिर कोई भी मैच देखते होंगे। जैसे ही देखना, धोनी की एंट्री होगी, विराट कोहली की एंट्री होगी, तो दिखाते हैं 128 डेसिबल हर्ट्ज, है ना? और डेसिबल को हर्ट्ज में मापा जाता है, ऐसा कुछ दिखाएगा। ठीक है, डेसिबल दिखाएगा, कुछ भी दिखा सकता है। देखो यहाँ पे ध्वनि की प्रबलता या फिर तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे होती है। जब ध्वनि ध्वनि जो है तरंगों की जो है आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है, तब उसकी अनुभूति अपने कानों के द्वारा होती है। और इन्हें हम जो है श्रव्य ध्वनि कहते हैं। वायु में ध्वनि की चाल जो है 332 मीटर पर सेकंड होता है। कितना होता है? 300। वायु में ध्वनि की चाल जो है 332 मीटर पर सेकंड होता है। ये आपको ध्यान देना है। अगला हमारा चालू हो गया, हमारा से पहले जो खत्म हो गया सारा का सारा। अब हमारा अगला आता है मापन। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं मापन से। ठीक है, अगला हमारा आता है मापन। तो एक जो है एटमॉस्फेयर एक एटमॉस्फेयर जो है, देखो ग्रुप डी में 28 तारीख को पूछा गया, 24 तारीख को पूछा गया 2018 में। एक एटमॉस्फेरिक फियर कितना होता है? तो एक एटमॉस्फेयर होता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। ठीक है, याद रखिएगा, 1.01 इंटू 10⁵ पृथ्वी की एक निश्चित इकाई या क्षेत्रफल पर वायुमंडल की सभी परतों द्वारा पड़ने वाला दाब को ही जो है वायुमंडल दाब, यानी कि एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेरिक जो है प्रेशर कहलाता है। वायुमंडल दाब को जो है बैरोमीटर से मापा जाता है, तथा इसकी इकाई बार या फिर पास्कल होता है। एक जो है एटमॉस्फेयर 01.01 गुना 5 10⁵ जो है पास्कल के बराबर होता है। आपको ये बात याद रखिएगा। चलिए, अब यहाँ लिखा है, क्वेश्चन देखिएगा, 746 वॉट को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, 746 वाट, जब भी दिख जाए तो एक हॉर्स पावर, इसको क्या बोलते हैं? हॉर्स पावर। ठीक है, तो एक क्या होगा? अश्व शक्ति के बराबर होगा। किलो वाट नहीं होगा, एक जूल नहीं होगा, एक पास्कल नहीं होगा। 746 वॉट्स जो है क्या होगा? आ, एक अश्व शक्ति होगा। अब देखो इस क्वेश्चन को देखो, कितना बार रिपीट कर दिया 2018 में। एक किलो वाट, एक किलो वाट जो है उसकी वैल्यू कितनी होती है? तो 1 किलो वाट घंटा पर आवर है ना, 1 किलो वाट घंटा भी लिखा हुआ है। तो पहली बात तो हम इसको अलग अलग बांटेंगे, 1 किलो में गुना 1 घंटा में। तो 1 किलो वाट होता है 1000 वाट। कितना होता है? 1000 वाट। और 1 घंटा में होते हैं 60 मिनट। ठीक है, इसी कैलकुलेशन ही कर रहे हैं। 1 किलो वाट कितना होता है? 1000 वाट। 1 घंटा कितना होता है? 60 मिनट। और वाट क्या होता है? जूल पर सेकंड। अगर इसको समय में बदलेंगे तो वाट क्या होता है? जूल पर सेकंड। तो 1000 का 1000 रहने देंगे, वाट हो जाएगा जूल पर सेकंड। क्योंकि वाट को आप जूल पर सेकंड भी लिख सकते हो। ठीक है, तो वाट की जगह जूल पर सेकंड लिख दिया, गुना 60 गुना 60 सेकंड। अब देखो 60 मिनट है, और 60 मिनट को सेकंड में चेंज करोगे तो 60 गुना 60 ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो 60 गुना 60 सेकंड हो गया, सेकंड में चेंज कर दिया। अब जैसे ही कैलकुलेट करोगे, देखना भी, 1000 यहाँ पे आ जाएगा जूल। ठीक, 1000 जूल बट्टे सेकंड, सेकंड गुना 60 गुना 60 सेकंड। तो सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया। ठीक है, चिका चिका 36, तो 1000 गुना 36 जूल बच गया। तो यहाँ बहुत कुछ सोचेगा कि जूल सिर्फ क्यों आया, सेकंड कहाँ गया? तो सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट हो गया। तो कितना आ जाएगा? 3 लाख और 36 लाख जो है जूल हो जाएगा। 36 लाख जूल कितना होता है? 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ठीक है, क्या हो जाएगा? चेंज कैसे करते हैं, याद रखिएगा। देखो बताता हूँ, 36 है, 3 4 5, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, यानी कि 36 लाख जो इसकी वैल्यू आई। अब देखेंगे, 3 है, 3 है,
1 2 3 4 5 6। अब पता है कि 6 है, तो 6 कर देंगे, गुना 10 की पावर जो है 6 कर देंगे, क्योंकि 3 के बाद कितना आदमी बैठता है, 6 आदमी बैठता है, तो हमेशा याद रखिएगा पॉइंट भी आएगा साथ में। ठीक है, क्योंकि टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितना है 7। 6 भी आएगा, क्योंकि अगर 6 लिया है आपने तो 5 बचा। अब 5 बचा, या फिर इसको आप ऐसे ले सकते हैं, पहले मैं बता देता हूँ आपको दोबारा। इसको ले सकते हैं आप 36 गुना 10 की पावर 5। 36 गुना 10 की पावर 5। ऑप्शन में अगर ऐसा ना मिले तो एक जीरो नीचे बढ़ा देंगे, 36 गुना 10 की पावर 6 कर दो और नीचे से 10 कर दो, क्योंकि एक जीरो कट जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो यही 10 जो है यहाँ पॉइंट लगा देता है, यही 10 जो यहाँ पे पॉइंट लगा देता है। समझ में आया होगा। अब वो था आपका 1 kg वॉट आवर, है ना, 1 kg वॉट आवर था। अब यहाँ लिखा हुआ है कि 1 किलो वॉट कितना होता है। 1 किलो वॉट कितना होता है, तो 1000 जूल पर सेकंड। कितना होता है, 1000 जूल पर सेकंड। कार्य करने की दर को जो है शक्ति कहते हैं। इसका एसआई वॉट जो है, जिसे वैज्ञानिक जेम्स वॉट के सम्मान में रखा गया है, शक्ति जो है वो कार्य बट्टे समय है। 1 किलो वॉट का मान जो है 1000 जूल सेकंड होता है। 1 किलो वॉट का मान जो है 1000 वॉट की शक्ति के बराबर होता है। अब देखो सारे के सारे कैलकुलेशन और न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं, तो आपको इस पे ध्यान देना है। अब यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि 5.5 किलो वाट आवर किसके बराबर होगा। आपको पता है, आपको इससे पहले आपने बनाया था कि 1 किलो वाट आवर जो है 3.6 गुना 10 की पावर 6 आया था, यही आया था, 3600 करके आया था। अगर आपको इसकी वैल्यू पता है तो इसमें आप 5.5 से गुना करवा दीजिए। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, तो अभी मैंने जस्ट निकाला था। अगर इसमें आप 5.5 का अगर गुना करवा दोगे आप, तो आपको मिल जाएगा 19.8, क्योंकि 5.5 से अगर 3.6 को अगर गुना करवाओगे तो 19.8 आएगा, गुना 10 की पावर 6 जूल। तो आपको 1 किलो वाट का वैल्यू याद होना चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए। ये आपको, अगर आपको याद है तो आपके न्यूमेरिकल बन जाएंगे। तो 1 किलो वाट कितना होता है, 3.6 इंटू 10 to the power 6 जूल होता है। ठीक है, अब सेम कहानी इसमें, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 5.6 किलो वाट का जो है वैल्यू कितना होगा। अब 1 किलो वाट की वैल्यू कितनी होती है, 3.6 इंटू 10 to the power 6 जूल। अब इसी में जो है 5.6 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। 1 न्यूटन कितना होता है, 1 न्यूटन कितना होता है, तो 1 न्यूटन आपका होता है 1 kg इंटू 1 मीटर, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 kg, 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, 1 kg गुना 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि बल जो है वो द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। तो 1 न्यूटन जो है द्रव्यमान कितना होगा, 1 kg, और त्वरण कितना होगा इसका, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। फिर यहाँ रिपीट किया है कि 1 न्यूटन किसके बराबर होगा, तो यहाँ पर 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यही सेम सेम क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन है। अब मापन जब आया है तो मापन भी तो ठीक से पढ़ना पड़ेगा। अब आया है 4.6 किलो वाट। अब देखो सेम है, 3.6 गुना 10 की पावर 6 जूल से आप 4.6 मल्टीप्लाई करवा दोगे तो आपको 16.56 जूल आपको आंसर मिल जाएगा। एक ऑप्शन आंसर तो ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं कि 10 की पावर 6 ही आनी चाहिए, तो 10 की पावर 5 नहीं आएगा, 10 की पावर 8 नहीं आएगा, तो बाकी ये दोनों आने का संभावना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 2 किलो वाट पर आवर, तो सेम है, कैलकुलेट कर लीजिएगा। यानी यहाँ से एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। 4 किलो वाट, ये भी सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। और वही है, 3.6 इंटू 10 to the power 6 जो है, 3.6 इंटू 10 to the power 6 जूल से आपको जो है जो भी पूछे वो निकाल लेना है। अगला है प्रकाश वर्ष जो है द्वारा किसे नापा जाता है, तो प्रकाश वर्ष द्वारा जो है दूरी को मापा जाता है, किसे,
दूरी को मापा जाता है, प्रकाश वर्ष द्वारा जो है दूरी को मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। तो दूरी को मापा जाता है। प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। एक प्रकाश वर्ष जो है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होता है। तो याद रखना आपको, एक प्रकाश वर्ष कितना होता है, 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होता है। इन सब वैल्यू को आप याद रख लीजिएगा या कहीं नोट डाउन करके रख लीजिएगा। एक प्रकाश वर्ष कितना होता है, 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होता है। अब यहाँ लिखा हुआ है कि एक नैनोमीटर किसके बराबर होता है। एक नैनोमीटर जो है 10⁻⁻9 मीटर होता है। नैनो नो, तो 10⁻⁻9 मीटर होता है। अगला है एक कूलाम पर सेकंड किसके बराबर होता है, तो एक एम्पियर के बराबर होता है, क्योंकि एक कूलाम पर सेकंड जो है वो एम्पियर के बराबर होता है। ये बातें याद रख लीजिएगा, लिख लीजिएगा कहीं। 2018 के से क्वेश्चन चल रहा है अभी। आवेश प्रभाव की दर को जो है धारा कहते हैं। किसी परिपथ में एक कूलाम आवेश को एक सेकंड तक जो है प्रभावित करने का एक एम्पियर धारा जो है प्राप्त होगी। एम्पियर जो है विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक होता है। विद्युत धारा जो है आवेश बट्टे समय होता है। एक एम्पियर जो है कूलम पर सेकंड होता है। क्वेश्चन है कि एक पिकोमीटर के किसके बराबर होता है। एक पिकोमीटर जो है 10⁻12 के जो है, यानी कि क्या बोलेंगे, 1/10⁻12 मीटर। या फिर ये ऑप्शन में हो सकता है, या फिर ऑप्शन में होगा 10⁻12 मीटर। दोनों में से दोनों के जो है ऑप्शन में रहेगा, आपको बस एक टिक करना है। ठीक है, एक पिकोमीटर कितना होता है, 10⁻12। एक जूल किसके बराबर होता है, एक जूल किसके बराबर होता है। देखो, एक जूल जो है वह 1 न्यूटन पर मीटर, एक जूल जो है न्यूटन पर मीटर के बराबर होता है, याद रखिएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद मापक यंत्र के बारे में हम लोग करके क्लास में स्टार्ट करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगा कल का। एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाइयों की खपत है। यदि ऊर्जा को जूल्स में परिवर्तित किया जाए तो यह कितनी होगी, तो 1 यूनिट। देख लो, 1 यूनिट होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो इसने बोला कि 100 होती है 5 दिन में। ठीक है, तो 3.6 इंटू 10⁻6 इंटू 100 हो गया। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, 1 किलोवाट क्यों कितना होता है, 1 किलोवाट होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है एक वाट का वैल्यू। एक वो किलोवाट जो है एक इकाई होती है, क्योंकि एक यूनिट जो है कितना होता है, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होता है एक यूनिट। तो आपको ये बात याद रखना है। जैसे कि बिहार में भी 125 यूनिट बिजली फ्री है, तो आप समझ सकते हो कि 125 को अगर आप गुना कर दोगे, 125 को अगर आप गुना कर दोगे 125 को आप गुना कर दोगे 3.6 इंटू 10⁻6 से, तो आपको पता लग जाएगा कि बिहार में कितनी बिजली फ्री है। नेक्स्ट क्लास हमारा मापन से चलेगा, मापन यानी कि मेजरमेंट से चलेगा, मेजरमेंट यंत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्लास यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे अगली क्लास अपनी। तो पीडीएफ के लिए आपको जो है, मैंने आपको बता दिया, पीडीएफ के लिए आपको हमारे व्हाट्सअप नंबर 7070494476 पे आपको क्लिक करना है, और क्लास की अपडेट के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा उसका। व्हाट्सअप चैनल का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, और डायरेक्ट व्हाट्सअप मैसेज करने का भी लिंक दिया जाएगा। आप 70704944 क्षेत्र पे व्हाट्सअप मैसेज करके ग्रुप डी का कंप्लीट मटेरियल आप ले सकते हो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।